गुड मॉर्निंग, 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 अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? विकास, आराधना, पारुल, आकृति, धर्मेंद्र, गौरव, अनिरुद्ध, आ, और अभिरूप, दास, निधि, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, गौरी, पवन। क्या हाल है आप लोगों के? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, मधु, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी, अभी तक भैया आप लोगों को गुड आफ्टरनून होती थी, ठीक है, लेकिन आज से हो रही है गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो भैया आज से आप लोगों की जो क्लास का टाइम है वो थोड़ा सा चेंज है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, हो सकता है आपकी इस समय पे कोई और भी क्लास हो लाइव, तो थोड़ा सा प्लीज कॉर्पोरेट करना, मैनेज करना, क्योंकि अगर आपकी इस समय कोई और क्लास लाइव है तो फिर आप इस क्लास को बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको लाइव की ही फीलिंग आएगी। ठीक है, 2:30 बजे ये क्लास चलती थी, लेकिन अब इस क्लास का जो टाइम है वो हो गया है सुबह 11 बजे। ठीक है, तो अब ये जो क्लास है वो सुबह 11 बजे से हुआ करेगी। आप लोगों का बैच रीजनिंग स्पेशल 31 है ना? रीजनिंग स्पेशल 31 बैच, ठीक है। तो है ना, ये हमारा न्यू बैच का टाइम होता है। फिर लास्ट में जो क्लास का टाइम होता है वो चेंज होता है, तो ये हमारा फाइनल टाइम हो गया सुबह 11 बजे का। अब अगर कुछ बच्चों की क्लासेस हैं 11 बजे, तो वो थोड़ा सा मैनेज करना। वो बच्चे पता है क्या करेंगे, वो 2:30 बजे ही आकर इस क्लास को देख लेना। तो जब आप 2:30 बजे आकर इस क्लास को देखोगे तो आपको बिल्कुल लाइव क्लास की ही फीलिंग आएगी। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो। अगर आप 2:30 बजे भी नहीं देख पा रहे हो तो इस क्लास को 4 बजे देख लो, है ना, 5 बजे देख लो। मतलब कहने का ये है कि कोई भी एक टाइम स्लॉट निकालो और उस टाइम स्लॉट पे आप इस क्लास को देखोगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो। आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल लाइव क्लास हम देख रहे हैं। ठीक है, जी हाँ। चलिए साहब, तो भैया हम पढ़ रहे थे कल, हम लोगों ने कौन सा अच्छा, कल की एक खास बात और मैं बताना चाहूंगा आपको कि कल एग्जैक्टली क्या हुआ था। कल कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में पढ़ा रहा था आपको, लेकिन जो क्लास पीएनजी थी वो मैं, है ना, हमारे सिस्टम से ना सेव नहीं हो पाई कोडिंग डिकोडिंग की क्लास पीएनजी। तो कल की जो क्लास के क्वेश्चंस थे, है ना, वो हमें नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मेरी टीम ने शायद वो क्वेश्चन अपडेट कर दिए होंगे और आप लोगों को वो क्वेश्चन मिल भी गए होंगे। हमारी टीम ने वो क्वेश्चंस अपडेट कर दिए होंगे। मैं अपनी टीम से वो क्लास पीएनजी ले लेता हूँ और आज की क्लास में लगा भी देता हूँ। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने टाइप्स की कोडिंग होती है। सबसे जो पहली कोडिंग होती है वो होती है भैया लेटर कोडिंग। सबसे जो पहली कोडिंग होती है कौन सी होती है हमारी? लेटर कोडिंग, है ना। सबसे पहली कोडिंग होती है लेटर कोडिंग। हाँ जी, तो लेटर कोडिंग में, लेटर कोडिंग सबसे पहली होती है हमारी लेटर कोडिंग। दूसरी जो मैंने आपको कराई थी वो थी नंबर कोडिंग। सेकंड जो कोडिंग हमने देखी थी वो थी हमारी नंबर कोडिंग। सेकंड कोडिंग कौन सी थी? सेकंड कोडिंग थी हमारी नंबर कोडिंग। और जो थर्ड कोडिंग थी हमारी वो थी मिक्स कोडिंग। थर्ड कोडिंग क्या थी? थर्ड कोडिंग थी हमारी मिक्स्ड कोडिंग। ये तीन टाइप की कोडिंग डिकोडिंग हमारी बनती है इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़नी है। समझ रहे हो? ये तीन टाइप की कोडिंग डिकोडिंग है जो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। ये तीन कोडिंग है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। अच्छा, मैंने आप लोगों को कल क्या बताया था कि जो लेटर कोडिंग है इसमें टोटल कितने टाइप के पैटर्न बनते हैं? सर, लेटर कोडिंग में लेटर को, हाँ ये क्लास बिल्कुल लाइव है भाई। 2:30 बजे लाइव होती थी क्लास, बट आज से सुबह 11 बजे लाइव क्लास होगी, है ना जी। अल्फाबेटिकल, देखो कल कोडिंग डिकोडिंग का पहला दिन था, तो कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है ना, ये हम पता है लगभग पढ़ेंगे 6 से 8 दिन। तो 6 से 7 दिन, 8 दिन तक आप लोगों को ना पेशेंस रखना पड़ेगा। आप लोग ये मत सोचो कि कल क्लास शुरू हुई तो कल के कल आप परफेक्ट हो जाओगे इस चैप्टर में। तो क्लास में परफेक्शन लाने में ना थोड़ा सा समय लगता है। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में परफेक्ट बन जाओगे।
तो थोड़ा सा ना पेशेंस, जीवन में जब भी हम कुछ नई चीज सीख रहे होते हैं ना, तो सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा जो जरूरी है हमारे अंदर होना चाहिए संयम, पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। क्योंकि अगर आपको चीजों को सीखने में पेशेंस नहीं है, आपके अंदर संयम नहीं है, आपके अंदर हड़बड़ाहट है, तो आप चीजों को कभी बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे, ना सीख पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा पेश, कल पहला ही तो दिन था भाई, तो तुम क्या सोच रहे हो कल के कल में परफेक्ट हो जाओगे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में? तो मैंने आप लोगों को बताया कि इस चैप्टर में लेटर कोडिंग में टोटल कितने पैटर्न बनते हैं भैया? लेटर कोडिंग में बनते हैं टोटल 7 पैटर्न। कितने पैटर्न बनते हैं लेटर कोडिंग में? लेटर कोडिंग में बनते हैं टोटल टोटल 7 पैटर्न बनते हैं लेटर कोडिंग में, 7 पैटर्न। और उन सातों पैटर्न में से कौन सा पैटर्न हमने किया था? हमने 3 पैटर्न किए थे। लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न है जो हमारे एग्जाम में यूज होते हैं, बट उन 7 पैटर्न में से हमने कितने पैटर्न किए? सिर्फ और सिर्फ हमने 3 पैटर्न समझे थे। कौन कौन से 3 पैटर्न समझे थे? पहला जो पैटर्न था, फर्स्ट पैटर्न जो था हमारा, फर्स्ट पैटर्न वो था हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा पैटर्न था? फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न यानी कि सीधा क्रम। फॉरवर्ड पैटर्न यानी कि सीधा क्रम। ठीक है, सीधे क्रम में क्या होगा? जब भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में दिया होगा, फॉरवर्ड पैटर्न या सीधे क्रम में क्या होगा कि जैसे कि मान लो किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 या 6 या 7 लेटर है, इसको दूसरे वर्ड में बदलना है, उसमें भी 5 6 या 7 लेटर है। तो सीधा क्रम ये होता है कि जो लॉजिकल सीक्वेंस मिलता है, हम एग्जैक्टली देखते क्या है इस चैप्टर में? हम एग्जैक्टली इस चैप्टर में आइडेंटिफाई करते हैं लॉजिकल सीक्वेंसेस। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं लॉजिकल सीक्वेंसेस। हमें ना लॉजिकल सीक्वेंसेस मिलने चाहिए, बात खत्म। अगर लॉजिकल सीक्वेंसेस है तो क्वेश्चन हम शानदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ना लॉजिकल सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई करते हैं। तो लॉजिकल सीक्वेंसेस जो हमें मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस हमें मिल सकता है। फॉरवर्ड पैटर्न होता है कि पहले को पहले में कन्वर्ट करो, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, चौथे को चौथे में, पांचवे को पांचवे में, छठे को छठे में। और हम +1 +2 +3 -1 -2 -3 या फिर हम इनका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। जो दूसरा जो हम पैटर्न देखते हैं वो देखते हैं रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न यानी कि उल्टा क्रम। दूसरा जो पैटर्न हम देखते हैं वो देखते हैं रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न यानी कि उल्टा क्रम। उल्टा क्रम बोले तो यहाँ पर जो लॉजिकल सीक्वेंस मिलता है वो फॉरवर्ड पैटर्न में नहीं मिलता। तो जब फॉरवर्ड पैटर्न में हमें लॉजिकल सीक्वेंस नहीं मिलता तो हम रिवर्स पैटर्न लगा देते हैं कि पहले लेटर को लास्ट लेटर में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंड को सेकेंड लास्ट में, लाइक दैट। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा रिवर्स पैटर्न। और फिर इसके बाद जो तीसरा पैटर्न हमने पढ़ा था वो था क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न बोले तो तिरछा क्रम। क्रॉस पैटर्न बोले तो तिरछा क्रम, यहाँ पे है ना। क्रॉस पैटर्न बोले तो तिरछा क्रम। अब तिरछे क्रम में क्या होता है मेरे भाई? जैसे मान लो ये 6 लेटर है और इसको दूसरे 6 लेटर में बदलना है, तो तिरछे क्रम में हम ये लॉजिक लगा सकते हैं, हम पेयर बना के क्रॉस कर सकते हैं, लाइक दैट, है ना। और जरूरी नहीं है कि हम पेयर बना के क्रॉस करें, है ना। जरूरी नहीं है कि हम पेयर बना के ही क्रॉस करें। हम ये भी कर सकते हैं कि 3 3 लेटर को क्रॉस कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और ये भी जरूरी नहीं है कि इसी तरीके, मतलब काफी सारे पैटर्न यहाँ पे बन जाते हैं, है ना। हम ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। क्रॉस पैटर्न में काफी सारे पैटर्न है। एक स्पेशल पैटर्न मैंने आपको दिखाया था जो इस साल एग्जाम में आया था। एक क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आया था, वो कुछ इस पैटर्न को फॉलो कर रहा था, ये लाइक दैट। वो क्वेश्चन इस पैटर्न को फॉलो कर रहा था कुछ इस तरीके से, है ना। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम इन 3 पैटर्न को चेक करते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। और इन पैटर्न को कैसे चेक करते हैं? अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू अगर हमें पता है तो ये 3 पैटर्न चेक करना हमारे लिए बहुत आसान होते हैं। कल मैंने आपको टोटल कितने क्वेश्चन कराए थे? जल्दी से बताना फटाफट से। कल की क्लास में टोटल कितने क्वेश्चन हो गए थे? जल्दी से बताओ। अच्छा, क्लास का टाइम चेंज हो गया। काफी सारे बच्चों को तो एग्जैक्टली टाइम पता ही नहीं है कि आज से क्लास का टाइम चेंज हो गया। हालांकि आपके पास मैसेज गया होगा एप्लीकेशन पर, बट हो सकता है आप लोगों ने एप्लीकेशन ओपन करके ना देखी हो तो आपके पास मैसेज ना आ पाया हो, बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल से सारे बच्चों को पता चल जाएगा। जब वो 2:30 बजे लाइव आएंगे इस क्लास को देखने तो उनको पता चल जाएगा।
चलिए। हाँ जी। कम ऑन, जल्दी से बताओ, कल मैंने आपको टोटल कितने क्वेश्चन करा दिए थे? एक सेकंड, मैं वो पीडीएफ मंगा भी लेता हूं जो आप लोगों की ना। ये 14 क्वेश्चन कल हो गए थे। बहुत बढ़िया। आज हम 14 के आगे चलेंगे। अरे गोविंद, रीजनिंग स्पेशल 31, नमस्कार भाई, रीजनिंग स्पेशल 31 में जो कल क्लास पेंजी अपलोड करी थी ना, वो एक बार मेरे को शेयर कर देना। हाँ, क्योंकि बोर्ड पे लगा लूंगा ना, उसके आगे से शुरू हो जाएंगे। हम्म। हम्म। नहीं तो उस फिर ऑप्शन को हटा दो ना, फिर बच्चे कुछ भ्रमित हो जाए। क्योंकि फिर बच्चे बच्चे फिर भ्रमित हो जाएंगे ना, वो सोचेंगे दोनों जगह नहीं रह सकता था ऑप्शन, क्लास पीएनजी में भी और नोट्स में भी। नहीं, वो तो समझ गया, बच्चे जैसे मान लो क्लास पीएनजी पे क्लिक कर, चलो ठीक है, वो तो अपनी आप बच्चा देख लेगा। हाँ। हाँ तो मेरे को जल्दी से वो शेयर कर दो फटाफट एक बार। हाँ जी, देखो आप लोगों की जो क्लास पीएनजी थी ना, सारी की सारी वो नोट सेक्शन में हमने अपडेटेड करा दी है। सारी की सारी जो क्लास पीएनजी है, वो नोट सेक्शन में हमने क्या करा दी है, नोट सेक्शन में अप टू डेट करा दी है आप लोगों की क्लास पीएनजी। समझ रहे हो? जी। सारी की सारी क्लास पीएनजी आपके नोट सेक्शन में अपडेटेड हो चुकी है। 14 क्वेश्चन हो गए थे, लेकिन मैं एक बार, अब आप लोगों को ना क्लास पीएनजी के लिए पर्टिकुलर उस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। पहले आप क्लिक करते थे ना, पहले आप उस पर क्लिक करना पड़ता था आपको, क्या कहते हैं, क्लास 3 डॉट्स में जाके क्लास पीएनजी पे आप क्लिक करते थे, लेकिन अब आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा नोट सेक्शन में जाओगे, नोट सेक्शन में ही ओपन करोगे ना क्लास पीएनजी, तो वो डायरेक्ट आपको सारी पीडीएफ शो हो जाएंगी। अब आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली उस चीज की। तो कल की क्लास में, ठीक है, कल कितनी डेट थी भाई? कल की डेट थी 19 नवंबर। अरे ये रे, ओहो, शिट। तो ये कल कुछ मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कराए थे थोड़े से ना, पूरे पेज पे नहीं खुल पा रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके ये क्लास में जी अपलोड हुई है। कल कितने क्वेश्चन मैंने करा दिए थे? 14 क्वेश्चन आपको करा दिए थे, है ना? 14 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे कल की क्लास में। ये 14 क्वेश्चन हो गए थे। अब हम बढ़ते हैं आगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि आज भी मैं फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न की ही प्रैक्टिस कराऊंगा। आज भी आप लोग ना फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न की ही प्रैक्टिस करना सीखेंगे, है ना? यूट्यूब। आज भी आप फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न की प्रैक्टिस करना सीखोगे, और कल से हम बाकी के जो 4 पैटर्न बचे हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना? कल से बाकी के जो 4 पैटर्न है वो बताऊंगा। यूट्यूब को कोड किया मैंने BLXQXYS से। यूट्यूब को मैंने कोड किया, है ना? तो भैया, चैनल की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर चैनल? यूट्यूब को कोड किया, तो चैनल की कोडिंग क्या होगी? जल्दी से बताओ, है ना? फटाफट से।
टेम्पल को मैंने कोड किया, टेम्पल को मैंने कोड किया, टेम्पल को मैंने कोड किया, टेम्पल को हमने कोड किया है, टेम्पल को हमने कोड किया है आर एन जी, आर एन जी, आर एन जी वी जी ओ से। तो पीपल की कोडिंग क्या होगी, तो पीपल की कोडिंग क्या होगी, है ना? रेन, रेन को कोड किया मैंने के सी टी पी से, के सी टी पी से रेन। तो किंग की कोडिंग क्या होगी, किंग की कोडिंग क्या होगी? चलिए साहब, तो अगर आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस पता है तब आप इन क्वेश्चंस को बड़े प्यार से डील कर सकते हैं, और अगर अल्फाबेट के प्लेस नहीं पता है ना, तब लॉजिक आइडेंटिफाई करने में हो सकता है आपका समय व्यर्थ हो जाए। तो अल्फाबेट के प्लेस पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक अल्फाबेट के प्लेस आपको नहीं पता होंगे तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है? तो अल्फाबेट के प्लेस पता होने बहुत ज़रूरी है। अल्फाबेट के प्लेस पता होते हैं तो लॉजिक आइडेंटिफाई करने में ना एक अल्टीमेट लेवल का मजा आता है। लेकिन आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए सबसे पहले, है ना? देखो, एक बच्चे को लग रहा है कि आप बहुत स्लो चल रहे हैं, सीधी सी बात है, हम स्लो चलेंगे क्योंकि ये जो बैच है ना, इस बैच में आपको यकीन नहीं होगा, इस क्लास, इस वाले बैच में 10th क्लास से लेके जो भी बच्चे 10th क्लास में है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चे हैं। और मैं तो कहूंगा पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, टीचर भी हैं इस बैच के अंदर, इस बैच के अंदर टीचर भी हैं जो कई सारी जगहों पर पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप लाइव क्लास देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, तो आप तो बोर होगे अगर आप पहले से रीजनिंग पढ़ चुके हो। इसीलिए इसीलिए हमने एक वीओडी का ऑप्शन दिया हुआ है। आप सिलेबस कंप्लीट करो बेटा वीओडी में जाकर, और वो भी कितनी स्पीड पे, इंटू 3 स्पीड पे कंप्लीट करो। अगर आप ओवर स्मार्ट हो, आप इंटू 2 स्पीड पे भी कंप्लीट कर सकते हो, आप इंटू 1.5 स्पीड पे। तो आप वीओडी सेक्शन में जाइए और अपने अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करिए, इंटू 1.5 स्पीड पे, इंटू 2 स्पीड पे, या इंटू 3 स्पीड पे। तो आपको अल्टीमेट लेवल का मजा आएगा, ठीक है? लाइव क्लास बेसिकली उन बच्चों के लिए होती है जो रीजनिंग अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि जब हम चीजों को पहली बार पढ़ते हैं ना तो हमारी स्पीड फास्ट हो ही नहीं सकती। और जो बच्चे पहले ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं उन बच्चों के लिए स्पेशली वीओडी बनाया जाता है। और वीओडी बनाने का फायदा बस इतना ही है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक पढ़ो, चाहे 3 घंटे पढ़ो दिन में रीजनिंग, चाहे 4 घंटे पढ़ो, चाहे 10 घंटे पढ़ो। मैंने कहा मैराथन 3-4 घंटे क्यों पढ़ो, तुम मैराथन पूरे 10 घंटे पढ़ो वीओडी से, और इंटू 3 स्पीड पे पढ़ो, ठीक है? आप 3 ही घंटे क्यों पढ़ रहे हो, आप वीओडी से, है ना, दिन में, है ना, दिन में 3 ही घंटे क्यों पढ़ रहे हो भाई? तुम 3 घंटे से लेके 10 घंटे तक पूरी रीजनिंग पढ़ते रहो, है ना, और पूरे 15 दिन में कंप्लीट रीजनिंग खत्म कर लो, अगर आप पहले से रीजनिंग जानते हैं तो, ठीक है? हाँ जी, लाइव तो उन बच्चों के लिए है ना। लाइव में हम कभी चल ही नहीं सकते बेटा इंटू 3, इंटू 2, इंटू 5 स्पीड से। लाइव क्लास में ये वाली स्पीड कभी आ ही नहीं सकती है, कभी नहीं आ सकती, नेवर, है ना? लाइव क्लास में ये वाली स्पीड कभी नहीं आ सकती जो आप सोच रहे हैं, है ना? लाइव क्लास में बच्चे को सीखने का मौका दिया जाता है, क्वेश्चंस बनाने का समय दिया जाता है, हर चीज का समय दिया जाता है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप लाइव क्लास में पढ़े, बच्चा पहली बार अगर रीजनिंग पढ़ रहा है तो वो लाइव क्लास में भी पढ़े, लाइव क्लास खत्म हो जाए फिर उसको रिकॉर्डेड भी देखे, फिर उसको 1 हफ्ते बाद भी देखे। मैं एक ही बार पढ़ाता हूँ, और बच्चा अगर एक ही बार पढ़ लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसको दोबारा से, है ना, क्लासेस के रिवीजन की जरूरत नहीं होती है। बैच का टाइम बेटा 11 बजे से हो गया है। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे, फॉरवर्ड नहीं होगा तो रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस पैटर्न चेक करेंगे, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस पैटर्न चेक करेंगे। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। सर फॉरवर्ड पैटर्न में हम यह देख रहे हैं 5 से बना है 8, सर प्लस का 3 कर दो, बहुत बढ़िया। 2 से बना है 25,
पता नहीं सर, यहाँ पे 21 से बना है 24 सर, प्लस का 3 कर दो। सर 20 से बना है 17, माइनस का 3 कर दो। 21 से बना है 24, प्लस का 3 कर दो। 15 से बना है 12, माइनस का 3 कर दो। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा -3 + 3 का कॉम्बिनेशन है? तो ये पक्का +3 होगा। सर 25 और 3 28 होता है। 28 का मतलब बेटा 26 से 2 ज्यादा, यानी कि बी आ गया। तो +3 -3 +3 -3 +3 -3 और +3, और 2 माइनस का 3 होता है माइनस का 1, और 26 माइनस का 1 25 हो गया। तो मोर देन 26 और नेगेटिव वैल्यू कैसे डील करनी है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में सीख चुके हैं। ऑलरेडी अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में सीख चुके हैं। +3 -3 +3 -3 +3 -3 +3। ठीक है, 3 और 3 होता है 6, 8 माइनस का 3 होता है 5, 1 और 3 होता है 4, 14 माइनस का 3 होता है 11, 14 प्लस का 3 होता है 17, 5 माइनस का 3 होता है 2, 12 और 3 होता है 15, 12 और 3 होता है 15। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, FEDKQBO। FEDKQBO। तो सबसे पहले हमें फॉरवर्ड पैटर्न ही अप्लाई करना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा फॉरवर्ड पैटर्न ही अप्लाई करोगे। सर माइनस का 2 हो रहा है, सर ये प्लस का 9 हो रहा है, प्लस का 9। सर यहाँ पर कुछ चीजें गड़बड़ हो गई, ये माइनस का 6। सर हमें कंफर्मेशन मिल गई है कि फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पे नहीं है, कोई लॉजिकल सीक्वेंस बन ही नहीं रहा फॉरवर्ड पैटर्न में। फिर हम रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे कि सर ये माइनस का 5 हो रहा है, सर ये प्लस का 2 हो रहा है, और ये सर प्लस का 9 हो रहा है। नहीं सर, यहाँ पे रिवर्स पैटर्न भी नहीं है, ये भी कंफर्मेशन हो गई, यहाँ पे रिवर्स पैटर्न भी नहीं है। अब हम क्रॉस पैटर्न चेक करेंगे। अब आप चेक करो बेटा, फॉरवर्ड रिवर्स नहीं है तो पक्का क्रॉस है, क्योंकि हमने अभी 3 ही पैटर्न सीखे हैं। अगर यहाँ पे फॉरवर्ड रिवर्स नहीं है तो पक्का क्रॉस है। सर 20 14 5 18 नहीं बन सकता, सर 20 7 और 13 18 नहीं बन सकता, है ना? तो सर क्रॉस पैटर्न यहाँ पे चल कैसा रहा है? क्रॉस पैटर्न यहाँ पे चल कैसा रहा है? जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करके देखो। क्रॉस पैटर्न यहाँ पे मैंने आपको ये हिंट दे दी कि यहाँ पे क्रॉस पैटर्न है, और वो क्रॉस पैटर्न कैसे है वो आपको खुद सोचना है। सर यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न है, सर यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न नहीं बनता दिख रहा, कोई लॉजिक नहीं है। सर 18 से ना सर रिवर्स पैटर्न है, तो सर यहाँ पे भी पक्का क्रॉस पैटर्न है। तो आप देखो ये क्रॉस पैटर्न बन, क्योंकि फॉरवर्ड रिवर्स नहीं है तो पक्का क्रॉस है, क्योंकि हमने अभी 3 ही पैटर्न सीखे हैं। अगर फॉरवर्ड रिवर्स नहीं है तो पक्का क्रॉस है। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा 1 मिनट का समय और दूंगा, है ना? मैं चाह रहा हूं कि वो क्रॉस पैटर्न आप चेक कर पाए, मैं चाह रहा हूं कि वो क्रॉस पैटर्न आप चेक कर पाए। जल्दी से चेक करो बेटा, यहाँ पे 2 का पेयर नहीं है, यहाँ पे 3 का पेयर नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस पैटर्न एग्जैक्टली चल कैसे रहा है? सर यहाँ पे जो क्रॉस पैटर्न चल रहा है ना, यहाँ पर जो क्रॉस पैटर्न है पता है, बहुत ही डिफरेंट वाला क्रॉस पैटर्न है। कैसे है पता है? 20 से 22 बना प्लस का 2 करके, है ना? 5 से 7 बना प्लस का 2 करके, सर 13 से 15 बना प्लस का 2 करके, वाह भाई वाह, है ना? 16 से सर 18 बना प्लस का 2 करके, सर 12 से 14 बना प्लस का 2 करके, सर 5 से 7 बना प्लस का 2 करके। तो यहाँ पे जो क्रॉस पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है। लॉजिकल सीक्वेंस तो हमारा +2 +2 +2 +2 +2 +2 है, और क्रॉस पैटर्न बन कैसे रहा है? क्रॉस पैटर्न बन रहा है हमारा लाइक दैट, 16 और 2 18 बन गया, ठीक है, 12 और 2 14 बन गया, समझ रहे हो, 5 और 2 7 बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्या बनेगा? इसके अलावा बनेगा भैया 15 और 2 17 बन जाएगा, बहुत बढ़िया। 5 और 2 7 बन जाएगा, बहुत बढ़िया। और 16 और 2 18 बन जाएगा, बहुत बढ़िया। तो RNG RGQ, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, वो बच्चा अपने आप में सुपर्ब है, सुपर्ब। जिस बच्चे ने ये लॉजिक आइडेंटिफाई करा था वो बच्चा अपने आप में सुपर्ब है, सुपर्ब की कैटेगरी में है। सर यहाँ पर 2 का क्रॉस नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 का क्रॉस है। 18 और 2 20 है, सर 1 और 2 3 है, सर 9 और 2, सर 9 और 2, सर 9 और 2 11 है, सॉरी 9 और 2 11 है, सर 14 और 2 16 है। सर यहाँ पर भी लॉजिकल जो सीक्वेंस है वो +2 का है। यहाँ पर जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो +2 का लॉजिकल सीक्वेंस है। 14 और 2 16 है, 9 और 2 11 है, 11 और 2 13 है, 7 और 2 9 है। यहाँ पर जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो +2 का लॉजिकल सीक्वेंस है।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। अब आप फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न में तो शायद नहीं फंस सकते। अब आप फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न में तो शायद नहीं फंस सकते जहां तक मुझे उम्मीद है। फोन को कोड किया हमने यू, है ना, यू ई, यू ई टी, यू ई टी आई जे, है ना, यू ई टी आई जे से फोन को कोड किया हमने, है ना। तो फिर ट्रेन की कोडिंग क्या होगी? तो फिर ट्रेन की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर ट्रेन? ट्रेन की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर ट्रेन? ट्रेन की कोडिंग क्या होगी, है ना? व्हाट इज द कोड फॉर ट्रेन? ट्रेन की कोडिंग क्या होगी? एप्पल को कोड किया हमने, एप्पल को कोड किया हमने जी, जी जी, जी जी, जी जी, जी जी, के वी से, जी जी के वी से एप्पल को। तो बताओ ग्रेप्स की कोडिंग, ग्रेप की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप? ग्रेप की कोडिंग क्या होगी? ग्रेप की कोडिंग क्या होगी? अगला प्रश्न, व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप? ग्रेप की कोडिंग क्या होगी? अगला प्रश्न। डांसर को मैंने कोड किया, डांसर को मैंने कोड किया डी आर, डांसर को मैंने कोड किया डी आर, डी आर, डी आर, डी आर डी, डी आर डी क्यू एफ एस से। तो बताओ पब्लिक की कोडिंग क्या होगी? तो बताओ पब्लिक की कोडिंग क्या होगी? तो बताओ पब्लिक की कोडिंग क्या होगी? जल्दी से। ये तीन क्वेश्चन आपके सामने है और तीन पैटर्न भी आपके सामने है, फॉरवर्ड रिवर्स या क्रॉस। फॉरवर्ड रिवर्स या क्रॉस, इन तीनों पैटर्न में से ही एक पैटर्न लगेगा। या तो फॉरवर्ड पैटर्न लगेगा, या रिवर्स पैटर्न लगेगा, या क्रॉस पैटर्न लगेगा। इन्हीं तीनों पैटर्न में से एक पैटर्न लगेगा, उसके अलावा कोई पैटर्न यहाँ पे यूज नहीं होगा। जल्दी से आइडेंटिफाई करो कौन सा पैटर्न यहाँ पे लगेगा। हाँ जी सुमित बाबू, 11 बजे बेटा।
अब ये क्लास 11 बजे से लाइव होगी। हाँ जी, थोड़ी सी गड़बड़ है, एक बच्चे ने करेक्शन करवा दिया, लेटर के होगा। हाँ जी, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों की कुछ और भी क्लासेस होंगी, 11 से, 11:30 से, 12 बजे से। लेकिन आप लोग 2:30 बजे अगर इस क्लास को देखते हैं तो 2:30 बजे ही देख लो आप रेगुलर बेसिस पे। आपको लगेगा नहीं कि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस देख रहे हैं। देखो, पूरे दिन में सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक की हमारी क्लासेस चल सकती हैं, 12 घंटे करियर वेल एप्लीकेशन पर। और उन 12 घंटे में सारे टीचर्स के अलग अलग स्लॉट हो जाएं, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा मैनेज हमें ऑनलाइन में यही करना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन में हमें सुविधा भी तो मिल रही है भाई। ऑनलाइन में क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है हमारे पास। तो थोड़ा सा मैनेज हमें ऑनलाइन में करना पड़ जाता है कि हम क्लास को बाद में देख लें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि 12 घंटे में अगर करियर पे चल रहे हैं अभी कम से कम 50 बैचेस चल रहे हैं, तो 50 के 50 बैचेस की टाइमिंग अलग अलग नहीं हो सकती है। और हमें नहीं पता ना कि कौन सा बच्चा किस बैच में है। हम्म। चलिए साहब, तो बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस बार मैंने अल्फाबेट के प्लेस आप लोगों के लिए लिखे नहीं थे। मैं चाह रहा था कि आप वो अल्फाबेट के जो प्लेस हैं वो खुद ही लिख लो। मैंने तो नहीं लिखे थे अल्फाबेट के प्लेसेस, लेकिन मैं चाह रहा था वो आप लोग खुद ही लिख लो अल्फाबेट के प्लेसेस। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है या क्रॉस पैटर्न है? फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है या फिर क्रॉस पैटर्न है? जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है या फिर क्रॉस पैटर्न है भैया? फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है या फिर क्रॉस पैटर्न है? सर सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। 16 से 21 सर प्लस का 5 है, 8 से 5 माइनस का 3 है, 15 से 20 प्लस का 5 है, 14 से 11 माइनस का 3 है, 5 से 10 प्लस का 5 है। तो बस यही लॉजिक इसमें लगा दो, +5 - 3 +5 - 3 +5। तो एक पर्टिकुलर लॉजिकल सीक्वेंस हमें मिल गया।
है ना। तो 20 और 5 25, 25 का मतलब होता है भाई 18 माइनस का 3 15, 15 का मतलब होता है ओ। 1 और 5 6, 6 का मतलब होता है एफ। और 9 माइनस का 3 6, 6 का मतलब होता है एफ। 14 माइनस का 19, 19 का मतलब होता है एस। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो सर। 1 माइनस का 1 0 होता है, 16 माइनस का 9 ना। फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है, हो ही नहीं सकता, है ना। फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। रिवर्स पैटर्न चेक करो। रिवर्स पैटर्न चेक करो सर। 1 माइनस का 5 होता है माइनस का 4, 26 माइनस का 4 22। सर 16 माइनस का 5 होता है 11, 16 माइनस का 5 होता है 11। सर 12 माइनस का 5 होता है 7। और सर 5 माइनस का 5 होता है 0। 0 का मतलब z हो गया, 0 का मतलब z। तो यहाँ पर रिवर्स पैटर्न है, यहाँ पर रिवर्स पैटर्न है। और वो भी रिवर्स पैटर्न में क्या करना, -5 -5 -5 -5 करना है। 5 माइनस का 5 हो गया 0, 16 माइनस का 5 हो गया 11, 1 माइनस का 5 हो गया माइनस का 4, 26 माइनस का 4 22। और 18 माइनस का 5 हो गया 13। और 7 माइनस का 5 हो जाएगा 2। 7 माइनस का 5 हो जाएगा 2। तो बेटा ये जो क्वेश्चन था फॉरवर्ड पैटर्न पर बेस्ड है, ये रिवर्स पैटर्न पर बेस्ड है। सर 4 से 4 तो बन नहीं सकता, नहीं बन सकता 4 से 4। इस क्वेश्चन में लॉजिक आइडेंटिफाई करो, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। सर यहाँ पर पता है मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डी को तो डी लिख दिया, और सर आर को उठा के यहाँ लिख दिया। डी को डी लिख दिया, आर को उठा के यहाँ लिख दिया। बाकी सर 1 और 3 कितना होता है 4, 14 और 3 17, 3 और 3 6, 5 और 3 8। ओके, तो सर यहाँ पर जो लॉजिक है वो +3 +3 +3 +3 का लॉजिक है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल। पी का पी लिख दिया और यहाँ पे सी का सी लिख दिया, है ना। और फिर ये हो जाएगा सर 21 और 3 24, सर 2 और 3 5, सर 12 और 3 15, सर 9 और 3 12, 9 और 3 12। तो यहाँ पर ये लॉजिक बन के निकलेगा, यहाँ पर ये लॉजिक बन के निकलेगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, बट कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया। गजब। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है वो अपने लिए क्लैपिंग जरूर कर लें, वो अपने लिए क्लैपिंग जरूर कर लें, जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट जॉब, अल्टीमेट जॉब, अल्टीमेट जॉब। चलिए साहब, चलिए, है ना। फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस, चलिए फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस। अब मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ना आप लोगों को ना अभी, है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन कराता हूँ। लेटेस्ट क्वेश्चन तो छोड़ो, है ना। चलो एक और क्वेश्चन है। हाँ, ये सारे लेटेस्ट पैटर्न पर ही बेस्ड थे। एक क्वेश्चन है, गेम 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 is written as game is written as game is written as over is coded as। तो हमें एनालॉजी की फॉर्म में भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, हमें एनालॉजी की फॉर्म में भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये एनालॉजी की फॉर्म होती है, एनालॉजी की फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को एनालॉजी की फॉर्म बोलते हैं, है ना। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को एनालॉजी की फॉर्म बोलते हैं। टेम्पल is written as temple is written as in the same way people is coded as। इसको एनालॉजी की फॉर्म बोलते हैं, इसको एनालॉजी की फॉर्म बोलते हैं, समझ रहे हो, है ना। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हमें क्लासिफिकेशन की फॉर्म में भी एग्जाम में देखने को मिल सकता। चलो एनालॉजी की फॉर्म में पहले एक और तरीके से आंसर दो। यदि पेंट
पेंट डॉलर round has and there are four options. If dollar is equal to QBJOU, then has is equal to है ना QNTMC. Option B. If dollar is equal to RCKPV, then has is equal to TQWPF. ना if dollar is equal to OZHMS, then has will be is equal to SPVOE. Option D. If dollar is equal to NYGLM से, then has will be equal to TQWPF. हाँ जी चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को. हाँ जी बना बेटा जल्दी से. ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है बेटा ये किस फॉर्म में है? ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एनालॉजी की फॉर्म में है. ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा एनालॉजी की फॉर्म में है. इसको एनालॉजी बोलते हैं. सर यहाँ पे लॉजिक क्या है? लाइक दैट. यहाँ पर लॉजिक क्या है? कुछ इस तरीके से. और लॉजिक क्या है? सर 5 और 5 10, 13 और 5 18, 5 और 5 10, 13 और 5 18, सर 1 और 5 6, और सर 7 और 5 12. तो +5 +5 +5 +5, सर 18 और 5 23, सर 5 और 5 10, सर 22 और 5 27, 27 का मतलब 26 से एक ज्यादा, 15 और 5 होता है 20, 15 और 5 होता है 20. बहुत बढ़िया. ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एनालॉजी की फॉर्म में है. इसको बोलते हैं एनालॉजी फॉर्म. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एनालॉजी की फॉर्म बोलते हैं. एनालॉजी की फॉर्म. सर यहाँ पर लॉजिक क्या है? सर यहाँ पे लॉजिक इस प्रकार है. सर 20 और 5 25, 5 और 5 10, 13 और 5 18, 16 और 5 21, 12 और 5 17, और 5 और 5 10.
यहाँ पे भी +5 +5 +5 का लॉजिक है, लॉजिकल सीक्वेंस सेम है, लेकिन ऐसे 16 और 5 21, 5 और 5 10, 15 और 5 सॉरी 15 और 5 20, 16 और 5 21, 12 और 5 17 और 5 और 5 5 और 5 10 हो गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये एनालॉजी की फॉर्म हो गई, ये भी एनालॉजी की फॉर्म हो गई, और ये भी एनालॉजी की फॉर्म है। लेकिन ये जो एनालॉजी की फॉर्म है ना, ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। ये जो एनालॉजी की फॉर्म है, ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। कैसे है ऑप्शन डिपेंडेंट? हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अगर डॉलर की वैल्यू QBJOU है, तो क्या हैश की वैल्यू ये हो सकती है? जरा चेक करके देखो। अगर डॉलर की वैल्यू बेटा ये है, तो हमने हर एक लेटर में क्या किया? P+1Q, A+1B, I+1J, N+1O, T+1U। तो बेटा हैश की वैल्यू आनी चाहिए R+1, S आनी चाहिए S, लेकिन यहाँ पे S नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप डॉलर की वैल्यू ये मानते हो, तो लॉजिक बनेगा +1 +1 +1 +1 +1। तो उसके हिसाब से फिर हैश की वैल्यू बेटा ये गलत हो जाएगी, ऑप्शन ए गलत। अगर आप डॉलर की वैल्यू ये मानते हो PQR ABC IJK NOP TU, यानी कि +2 +2 +2, तो RSTOO हो। बहुत बढ़िया। अगर आप डॉलर की वैल्यू मानते हो RCKPB, इसका मतलब हर एक लेटर में +2 कर दो। तो बेटा हैश की वैल्यू के लिए भी हर एक लेटर में +2 करना पड़ेगा। तो RSTOPQUVWNOP और DEF, बिल्कुल सही जवाब। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली, यहाँ पर हमें ना हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर हमें हर इंडिविजुअल को ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। हम डॉलर की वैल्यू रख के देखेंगे, उसके हिसाब से हम हैश की वैल्यू जस्टिफाई करेंगे, उसके हिसाब से हम हैश की वैल्यू जस्टिफाई करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है किंग, है ना, किंग डॉलर हैज, किंग डॉलर हैज, किंग डॉलर हैज, और आपका हो गया गेम। ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान देना। इफ डॉलर इज इक्वल टू LJOH, देन हैश विल बी HBNF। ऑप्शन बी, इफ डॉलर इज इक्वल टू LJOH, देन हैश विल बी इक्वल टू, है ना, FZLD। FZ, if dollar is equal to MKPI, then hash is equal to FZLG। if dollar is equal to MKPI, then hash will be equal to HBNF। इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी, तो ये भी क्वेश्चन एनालॉजी की फॉर्म में है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है बेटा, इससे डिफरेंट है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल पर बेस्ड है, लेकिन है बेटा एनालॉजी फॉर्म में ही। ये भी कोडिंग डिकोडिंग ना एनालॉजी फॉर्म में है। जैसे कि अगर आप डॉलर की वैल्यू लेते हो ये, तो KLIJNOGH, यानी कि हर एक लेटर में +1 +1 +1 +1 बना। इसका मतलब ये है बेटा, इसमें +1 नहीं करना, इस वाले में +1 +1 +1 करके ये ऑप्शन बनना चाहिए। तो H+1 हो जाएगा I, यहां पर I नहीं है। अगर इसमें सब में +1 कर रहे हो, तो बेटा हैज में सब में +1 करके ये आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन हैज में सब में +1 करके ये आंसर नहीं आ रहा है। अगर डॉलर की वैल्यू आप LJOH ले रहे हो, तो KLIJNOGH, तो बेटा हैज में हर एक लेटर में +1 +1 +1 करके ये आंसर आ जाना चाहिए, FGZALMDE। बिल्कुल सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है बेटा, आप लोग क्लास PNG जब चेक करोगे ना, तो नोट सेक्शन में चेक करो। नोट सेक्शन पे क्लिक करके सीधा, है ना, रीजनिंग लाइव क्लास PNG पे क्लिक कर लेना, आपको सारी PNG शो हो जाएंगी। अब आपको 3 डॉट्स पे जाके वो क्लास PNG वाला ऑप्शन चूज करने की जरूरत नहीं है।
थ्री डॉट्स पे आके क्लास पीएनजी वाला ऑप्शन चूज मत करो, सीधा नोट सेक्शन में देखो, आपको क्लास पीएनजी शो होने लगेंगी अपने आप, वहीं शो होने लगेंगी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, तो ये जो क्वेश्चन थे बेटा ये एनालॉजी की फॉर्म में थे, ये जो चारों क्वेश्चन मैंने करे एनालॉजी की फॉर्म में करे। अब मैं आपको ना क्लासिफिकेशन की फॉर्म में क्वेश्चन कराता हूँ। एनालॉजी की फॉर्म में तो आपने कर लिए है, कोडिंग डिकोडिंग में एनालॉजी की फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है और क्लासिफिकेशन की फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, क्लासिफिकेशन की फॉर्म में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, बोर्ड पे जरा ध्यान देना। 24 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 25 क्लासिफिकेशन की फॉर्म में आता है फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट, है ना। फाइंड ऑड वन आउट, पहला ऑप्शन है GHI, दूसरा ऑप्शन है GHK, तीसरा ऑप्शन है MNO, चौथा ऑप्शन है JKL। ठीक है, तो फाइंड ऑड वन आउट ये क्लासिफिकेशन की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन की फॉर्म में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 26, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ना JOT, दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो ऑप्शन है HMR, तीसरा जो ऑप्शन है वो है WB जी, और चौथा ऑप्शन है XXC, XC और H, है ना। तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये क्लासिफिकेशन की फॉर्म में क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन की फॉर्म में बन जाते हैं, है ना। TB XG ना, TB XD और ये हो गया WYAC और ACEG और हाँ जी, ये क्वेश्चंस बनते हैं बेटा क्लासिफिकेशन की फॉर्म में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बिल्कुल सही है बेटा, अगर किंग में +1 करते हो तो डॉलर की वैल्यू आ जाएगी KLIJNOGH। अब बेटा हैज, ये वैल्यू हैज की है FZLD, और जब इसमें तुम +1 क्योंकि जो लॉजिक यहाँ लगा वही सॉन लॉजिक यहाँ लगाओ, अगर इन सब में +1 किया तो तुम इन सब में +1 करके, क्या ये आंसर हमारा निकल कर आ रहा है सर F+1G Z+1A L+1M D+1E, बिल्कुल यही आंसर निकल कर आ रहा है हमारा। तो जो हैज की वैल्यू होगी वो FZ, क्योंकि जो लॉजिक यहाँ लगेगा वो लॉजिक बेटा हैज पे लगेगा। पुराना क्वेश्चन इजी था कि जो लॉजिक यहाँ लगा रहे वो लॉजिक यहाँ लगा दो, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना, जो यहाँ लगा रहे वो यहाँ लगाना पड़ेगा हैज पर, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बेटा, तुम ए आंसर पता है कब होता है इसका, ए आंसर तब होता है जब मैं इसको उल्टा लिख देता, ए आंसर तब होता है जब मैं ऐसे लिखता इस क्वेश्चन को, जब मैं गेम तो यहाँ लिखता और पूछता बताओ हैश की वैल्यू क्या होगी, तब इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली ऑप्शन ए होता, तब इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली ऑप्शन ए होता। लेकिन लेकिन यहाँ पर उल्टा है, पहले हैज है और बाद में गेम है, तो जो गेम वर्ड बना है वो हैज से बना है। ठीक है, किंग से जैसे डॉलर बना तो वैसे ही हैज से गेम बना, इसीलिए इसीलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आ गई आपको बात समझ, अब आ गई आपको बात समझ, चलिए साहब। तो क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चंस है वो भी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से ही सॉल्व होने, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस भी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से ही सॉल्व होने, सर G+1H H+1I G+1H और 8 और 3 11, सर M+1 N+1O J+1 K+1L। तो ये वाला ऑप्शन सबसे डिफरेंट हो गया। सर यहाँ पे चलते हैं 10 और 5 15 और 5 20, 8 और 5 13 और 5 18, सर 23 और 5 28, है ना, 2 और 5 7, सर 24 और 5 29, 29, 24 और 5 29, 24 और 5 यहाँ पर बेसिकली बी लेना था, बी 24 और सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो सी ठीक है, यहाँ हमने गलत कर दिया।
हाँ जी। तो 24 और 5 29, 29 का मतलब सी, और 3 और 6 9, तो ये वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा। सर 20 और 2 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, 23 और 2 25, 25 और 2 27 का मतलब 1 और 2 3। सर 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। सर 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19। अरे यार ये चक्कर क्या है, सारी ऑप्शन सही कर दिया हमने, ये आ जाएगा आ, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चंस है ये क्लासिफिकेशन की फॉर्म में। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बेटा एक तो नॉर्मल बनते हैं, दूसरा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन एग्जाम में एनालॉजी की फॉर्म में बनते हैं, तीसरा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के एग्जाम में बनते हैं क्लासिफिकेशन की फॉर्म में, और जो चौथा कोडिंग डिकोडिंग बनता है वो बनता है सीरीज की फॉर्म में। सीरीज की फॉर्म में भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बनते हैं, सीरीज की फॉर्म में भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं, लाइक दैट मैं आपको बताता हूँ। जैसे जे टी डब्ल्यू कॉमा 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 क्वेश्चन मार्क, है ना। तीसरे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सीरीज की फॉर्म में बनते हैं। किसकी फॉर्म में बनते हैं, सीरीज की फॉर्म में बनते हैं। DWTR कॉमा कॉमा क्वेश्चन मार्क। तीसरे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सीरीज की फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, तीसरे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सीरीज की फॉर्म में बनते हैं, कॉमा कॉमा क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, तीसरे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सीरीज। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 में ये है, क्वेश्चन नंबर 25 में ये है कि +1 हो गया, +1 हो गया, +1 हो गया, लेकिन ये +3 है, ये +1 +1 +1 और +1, तो सब में +1 है एक्सेप्ट ऑप्शन 20। क्वेश्चन नंबर 24 में बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 में ये है कि अगर डॉलर की वैल्यू LJOH है, अगर डॉलर की वैल्यू एल जे अगर डॉलर की वैल्यू LJOH है, LJOH है, अगर डॉलर की वैल्यू LJOH है, तो क्या हैश की वैल्यू ये हो सकती है FZLD? जरा चेक करके देखो सर, बिल्कुल हो सकती है। +1 +1 +1 +1 के बाद ये बन जाएगा, तो इन सब में +1 +1 +1 +1 के बाद ये बन जाएगा FGZALMDE। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन भी बनते हैं, एनालॉजी की फॉर्म में भी बनते हैं, क्लासिफिकेशन की फॉर्म में भी बनते हैं, और सीरीज की फॉर्म में भी बनते हैं, और सीरीज की फॉर्म में भी बनते हैं। सीरीज में बेटा हमेशा याद रखना, पहला 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 लेटर चेक होगा, दूसरा दूसरा दूसरा, और तीसरा तीसरा तीसरा। तो सर 10 और 2 12 और 2 14 और 2 16। सर 20 और 2 22 और 2 24 और 2 26। सर 23 और 2 25 और 2 27, 27 का मतलब एक, एक और 2 3। पहला 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 ही चेक करना है, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 का मतलब हो गया P। फिर दूसरा 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 चेक करना है, 23 और 19, 23 माइनस का 4 19, माइनस का 4 15, माइनस का 4 कितना होगा 11। सर 20 और 4 24 और 4 28, 28 का मतलब 2, 2 और 4 6। बहुत बढ़िया। सर 18 माइनस का 4 14, माइनस का 4 10, माइनस का 4 10, माइनस का 4 6 होगा। बहुत बढ़िया। सर 11 और 3 14 और 3 17 और 3 20। सर 20 और 3 23 और 3 26 और 3 C। सर 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16।
तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये है, कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस है एग्जाम में, वो नॉर्मल क्वेश्चन भी बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, है ना, एनालॉजी की फॉर्म में भी बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन की फॉर्म में भी आती है कोडिंग डिकोडिंग, है ना, और सीरीज की फॉर्म में भी आती है कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, सीरीज, क्लासिफिकेशन तीनों फॉर्म में पूछी जाती है, और नॉर्मल भी कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है। चलिए साहब, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मुलाकात करेंगे हम ठीक 11 बजे। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।